उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून को अब और भी कड़ा कर दिया गया है, जिसमें पहले 10 साल से बढ़ाकर अब उम्र कैद की सजा भी की गई है। अब ऐसे में इस कानून को लेकर विभिन्न चर्चाएं उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई हैं। पक्ष और विपक्ष का दोनों। हमारे साथ मोहसिन रजा जी मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी में वरिष्ठ नेता हैं। मोहसिन जी, जिस तरीके से ये कानून आया, आखिर क्या वजह पड़ी कि इसको उम्र कैद तक बदलना पड़ा? और कहीं ना कहीं विपक्ष का मानना है कि मेन मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार इस तरीके के कानून और इस तरीके की बातें कर रही है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि 2017 से पहले जो सरकारें थीं उस दौरान बड़ी शिकायतें आया करती थीं अवैध धर्मांतरण की। जब आदरणीय योगी सरकार 2017 में आई तो हम सख्त कानून लेकर आए और आज अवैध धर्मांतरण बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में रुका। इसीलिए जरूरत है इस बात की कि एक सख्त कानून लाया जाए लव जिहाद पर, क्योंकि लव जिहाद को किसी धर्म से जोड़कर देखना ये विपक्ष देख सकता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको ये बहुत भाता है, बहुत सूट करता है इस तरह की बातें करना। लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास और सबको सुरक्षा देना, सबको व्यवस्था देना, क्योंकि ना उन्होंने सुरक्षा दी थी ना वो व्यवस्था दे पाए, इसीलिए वो सत्ता से बाहर हैं। तो विपक्ष इस पर इसलिए चीख पुकार करता है क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए कि हमारी बेटियां सुरक्षित हों, हमारी बेटियों के साथ इस तरह का कोई कृत्य ना हो सके, कोई अपना नाम परिवर्तन करके और बच्चियों की जिंदगियों से खेले। हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, आपको सोचना पड़ेगा कि इस तरह के लोग जो नाम बदलकर बच्चियों को बहला फुसला कर और उनसे विवाह करने के बाद छोड़ देते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अगर नहीं होगी तो इस तरह की चीजें नहीं रुक पाएंगी, जैसे लव जिहाद नहीं रुक पा रहा था। लव जिहाद को रोकने के लिए आदरणीय योगी सरकार ने सख्त कानून बनाया, रुक गया। ऐसे ही आदरणीय योगी सरकार ने यह कानून जनहित के लिए बनाया है, ये सर्वधर्म के लिए है, किसी एक धर्म जाति के लिए नहीं बनाया गया है। विपक्ष ये सब चीजों पर जानबूझकर इस तरह की बातें करता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कानून व्यवस्था बेहतर हो, क्योंकि कानून व्यवस्था उन्होंने बेहतर दी नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर पर ही उनकी सरकार गई थी। आज आदरणीय योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। तो इसलिए ये कानून लाना हमारे लिए प्राथमिकता और जरूरी है, क्योंकि हम बच्चियों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। विपक्ष का मानना है कि ऐसे मुद्दे लगातार बीजेपी लाती है, चाहे वो लव जिहाद हो, हलाला हो, ट्रिपल तलाक हो, जिससे कि जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा सके। मुद्दे हमारे पास हैं, मुद्दे उनके पास थे कहां? कौन से मुद्दे से हम भटका रहे हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। किसी के जीवन के साथ खेलना और उसका जीवन बर्बाद करके छोड़ देना, ये तो आपकी सरकारों में हुआ करता था, विपक्ष की सरकारों में, कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। हम तो इसको कानूनी दायरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं कि ताकि कोई आदमी इस तरह का दुस्साहस ना कर सके, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आप तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आपको तो एक धर्म विशेष और जाति दिखती है, तो आप नहीं कर सकते ना। हम तो प्रदेश की 24 करोड़ जनता को ध्यान में रखते हुए आदरणीय योगी सरकार कोई निर्णय लेती है, तो इसलिए हमारे निर्णय जो होते हैं वो जनहित के होते हैं और उनके जो होते हैं वो तुष्टीकरण के होते हैं। मोहसिन जी, पहले कहा जाता था समाजवादी पार्टी कह रही है पीडीए, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे सामने आते हैं, विधानसभा सत्र चल रहा है, क्या कहेंगे अब इसको लेकर? देखिए, ये उनकी अपनी पार्टी का विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे वरिष्ठतम नेता उनके पास जो थे वो शिवपाल जी थे, लेकिन शिवपाल जी को बना नहीं सकते, क्योंकि शिवपाल जी ने उनको बनाया है। वो कैसे बना सकते हैं उनको? क्योंकि अगर शिवपाल जी को बना देंगे तो उनके अंडर में उनको रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सम्मान करना चाहिए, और जिसको भी बनाया है वो उनका अपना अंतरिम विषय है, उनकी पार्टी का विषय है। लेकिन जहां तक बात करें पीडीए की, तो पीडीए वाले मामले में सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। बड़ा दिल करके हम तब जानते किसी अल्पसंख्यक को बना देते। अगर वाकई में वो बात हर जगह तुष्टीकरण और धार्मिक उसकी करते हैं तो किसी अल्पसंख्यक को बना देते ना। हमारी पार्टी तो बगैर चुनाव लड़ाए और बगैर उसके हमको बनाती है ना। हमारे यहाँ तो मंत्री भी जो बनता है उसको हम चुनाव नहीं लड़ाते हैं, हम जनप्रतिनिधि बनाकर और जनता के हितों के लिए उसको मंत्री बनाकर भेजते हैं जनता के बीच में, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वहां सबका साथ सबका विकास की बात नहीं होती है, वहां सबका साथ होता है, विकास अपना होता है खाली, इसलिए ये ऐसा करते हैं। तो मेरा मानना है कि हम तो तब मान लेते उनको कि वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय से लाते किसी को और बना देते, क्योंकि सबसे ज्यादा सारी राजनीति और सारा खेल वोट का उनका जो है वो अल्पसंख्यक पर है। दलित के अल्पसंख्यक के अलावा दलित का नाम था तूफानी सरोज हो या राजभर हो या शिवपाल जी हो, ऐसे में ना बनाने से क्या आपको लग रहा है कि जो पीडीए जिस तरीके से बताती है? मैंने कहा कि ये नाम है पीडीए, हम तो पीडीए के मामले में यही कहते हैं कि ये एक प्राइवेट डेवलपमेंट अपना जो करना चाहिए उसको लेकर प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी है,
कि हम अपनी किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं। पार्टी के नाम पर अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो ये है पीडीए उनका। तो इसलिए इसमें अपने आप में ये धोखा है, ये सिर्फ दिखावा है, इसके पीछे कुछ नहीं है। अगर होता तो साफ नजर आ जाता। जब अभी उन्होंने और निर्णय लिए हैं, उस निर्णय में साफ नजर आया था। क्योंकि देखिए, वो सब जनहित की बात नहीं करते हैं, वो निजी स्वार्थों की पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता के हितों की पार्टी है, इसलिए हमारी पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास पे काम करती है। तो मोहसिन रजा जी साफ तौर से मानना है कि पीडीए की बात करने वाले समाजवादी पार्टी जो है वो अपना विकास करते हैं, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं अपना। इसीलिए कहीं ना कहीं जो अगर बनाना था तो अल्पसंख्यक को बनाना चाहिए था, जो कि नहीं बनाया, जबकि बीजेपी ऐसे लोगों को सीधा मंत्री बनाती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।